जय हिंद दोस्तों, आपका आपके यूट्यूब चैनल ए टू जेड एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग 12वीं क्लास की हिस्ट्री से संबंधित यानी कि इतिहास से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्न देखेंगे जो कि बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और साथ पे लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीक पार्क कहाँ स्थित है? क्या प्रश्न है? मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीक पार्क कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये जो है चंडीगढ़ में स्थित है। कहाँ स्थित है? चंडीगढ़ में स्थित है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है? तो चेन्नई जो है ये पूर्वी तट पर स्थित है। चलिए आगे हम लोग तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो हीराकुंड बांध किस नदी पर नहीं है? क्या पूछ रहा है दोस्तों? हीराकुंड बांध किस नदी पर नहीं है? तो महानदी पर जो है हीराकुंड बांध नहीं है। चौथा प्रश्न है, रूस के टुंड्रा भाग में रहने वाले आदिम जाति इनमें से कौन है? तो वेदा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, नोएडा किस राज्य में है? तो नोएडा किस राज्य में है दोस्तों? ये उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में नोएडा है। आगे हम लोग प्रश्न को देखते हैं। किसने कहा मानव प्रकृति का दास है? ये किसने कहा था? एलेन ने कहा था। किसने कहा था? एलेन ने। 7 नंबर प्रश्न है, रूस कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो रूर कोयला क्षेत्र जो है ये जर्मनी में स्थित है। कौन सा? रूर कोयला क्षेत्र कहाँ पे स्थित है? जर्मनी में स्थित है। 8वां प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है? अन्वेषण और वर्णन ये मानव भूगोल का उपागम नहीं है। 9 नंबर प्रश्न है, आधुनिक मानव भूगोल के जनक है? तो फ्रेडरिक रेटल जो है ये आधुनिक मानव भूगोल के जनक है। आगे हम लोग देखते हैं 10 नंबर प्रश्न, नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? तो नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक जो है टेलर है। कौन है दोस्तों? टेलर जो है नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक है। 11 नंबर प्रश्न है, नियतिवाद के विचारक कौन थे? नियतिवाद के विचारक कौन थे? तो इसमें ई कांट, हमबोल्ट और रिटर ये तीनों आदमी जो है ये क्या थे? निश्चयवाद के विचारक थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 12 नंबर, निम्नांकित में से किस देश में न्यूनतम जन्म दर पाई जाती है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यूनतम जन्म दर पाई जाती है। 13 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा देश उच्च मानव स्तर में सम्मिलित नहीं है? तो भारत जो है इसमें सम्मिलित नहीं है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 14 नंबर प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला है? तो नॉर्वे जो है ये उच्च मानव विकास वाला देश है। कौन सा है? नॉर्वे जो है उच्च मानव विकास वाला देश है। 15 नंबर प्रश्न है, मानव विकास की अवधारणा निम्नांकित में से किस व्यक्ति की देन है? तो ये मकबूल उल हक जो है इनका ही देन है। 16 नंबर प्रश्न है, जापान का टेराइट किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है नगोया को कहा जाता है। किसको कहता है? नगोया को कहा जाता है। 17 नंबर प्रश्न, मैनचेस्टर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो मैनचेस्टर ये सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। 18 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा एक प्रथम क्रियाकलाप है? तो बाहरी स्रोत जो है ये कि अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 19 नंबर, किस महादेश में सबसे अधिक जनसंख्या में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आते हैं? तो किस देश में आते हैं? तो यूरोप में आते हैं। 20 नंबर प्रश्न है, तृतीयक क्रियाकलाप के उदाहरण हैं? उपयुक्त सभी हो जाएगा। शिक्षा, बैंकिंग, विनिर्माण ये उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। 21 नंबर प्रश्न है, पनामा नहर जोड़ती है? तो ये किसको जोड़ती है? ये प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। 22 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा बंदरगाह प्रशांत तट पर स्थित नहीं है? नियामी जो है ये प्रशांत महासागर तट पर स्थित नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों
23 नंबर, निम्न में से किस प्रदेश में प्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती रही है? तो ये रही है सिंधु घाटी में। कहाँ पे रही है? सिंधु घाटी में रही है। 24 नंबर प्रश्न है, वर्ष 2011 के प्रारंभ में भारत में कितने मिलियन सिटी थे? तो ये 2011 में जो है भारत में 53 मिलियन सिटी थे। कितने मिलियन सिटी थे? 53 मिलियन। 24 नंबर प्रश्न है, सॉरी दोस्तों 25 नंबर, क्रियाशील देशों की जनसंख्या के सामाजिक ढांचे के विकास एवं आवश्यकताओं की पूर्ति में कौन से प्रकार के संसाधन सहायक है? तो इनमें जो है प्राकृतिक संसाधन सहायक है। 26 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे होती है? तो इस किस प्रकार से होती है? तो रेखीय बस्तियां होती है। कैसी बस्ती? रेखीय बस्ती। आगे हम लोग देखते हैं 27 नंबर प्रश्न, मेघानगर की जनसंख्या कितनी होती है? मेघानगर की जनसंख्या दोस्तों कितनी होती है? तो मेघानगर की जनसंख्या है ये कम से कम 50 लाख से अधिक होती है। अगला प्रश्न है 28 नंबर, भारत में विश्व जल संसाधन का लगभग कितने प्रतिशत भाग पाया जाता है? भारत में विश्व जल संसाधन का लगभग कितना प्रतिशत भाग पाया जाता है? तो 10% भाग पाया जाता है। कितना पाया जाता है दोस्तों? 10% भाग पाया जाता है। 29 नंबर प्रश्न, निम्नांकित में से किस नदी की जल उपयोगिता सबसे अधिक है? ये गंगा नदी की जल उपयोगिता सबसे अधिक है। 30 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में से सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी है? कौन सी नदी सर्वाधिक लंबी है? ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये सर्वाधिक लंबी नदी है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 31 नंबर, निम्नांकित में से कौन एक भारत की सबसे कम मिट्टी होने वाली नदी है? निम्नांकित में से कौन एक भारत की सबसे कम मिट्टी होने वाली नदी है? तो ये कौन सी नदी है? सतलज नदी है। 32 नंबर प्रश्न है, झूमिंग कृषि की जाती है? तो ये की जाती है असम में की जाती है। असम लिख दिया, असम में की जाती है। 33 नंबर प्रश्न है, गोंडवाना कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में स्थित है। 34 नंबर प्रश्न, कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? अभ्रक के लिए। वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों 35 नंबर, खेतड़ी में क्या है? तो ये यहाँ पे तांबा खाने हैं। कहाँ क्या है? तांबा की खदानें हैं यहाँ पे। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो आप अपने यूट्यूब चैनल A to Z एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद।